फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों इतिहास की सीरीज में हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं 12 क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आज हम चैप्टर 4 के दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो देखते हैं कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जो सारों के चारों क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पार्ट आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मखली गोसाल। मखली गोसाल को नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भौतिकतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अजीत केस कंजलीन को माना जाता है। अजीत केस कंजलीन को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? कुल 24 तीर्थकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें पावरनाथ थे, 24वें स्वामी महावीर थे। कह रहा जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यह किस धर्म का सिद्धांत है? संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है, यह किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये है जैन धर्म का। जैन धर्म का मानना है कि संपूर्ण विश्व ही प्रमाण है, ऐसा बात महावीर कहा करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म का राय है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। दोस्तों आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो पंच महाव्रत का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में हुआ था? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड सभी देशों में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हो जाएगा उपरोक्त सभी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चार महान दृश्य का संबंध किससे है? तो चार महान दृश्य देखने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध, और उन्होंने ही देखा था, जिसके बाद उन्होंने सन्यासी धारण किया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता था? घोड़ा किसका प्रतीक था? तो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता था? गृह त्याग का माना जाता था। बौद्ध धर्म में किस मार्ग का अनुसरण किया गया है? बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी। विश्व अनित्य है और यह लगातार बदल रहा है, यह किसकी धारणा था? बौद्ध धर्म का था। किसकी धारणा था दोस्तों? ये बौद्ध धर्म का धारणा था। बौद्ध धर्म से ये संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो, यह किस चिंतक ने अपने शिष्यों को कहा था? ये बातें महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपने भाग्य का निर्माता तुम खुद ही बनो, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही पाया जाता है। महात्मा बुद्ध के किस शिष्य की प्रार्थना पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी? तो आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में अनुमति दी थी प्रवेश करने की। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी थी, जिनको बौद्ध धर्म में पहला
प्रवेश मिला था। महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी वो क्या कहलाती थी? थेरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? थेरी कहलाती। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उन्हें हम थेरी कहा करते थे। थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो सूत पिटक का हिस्सा है। किस हिस्सा है? सूत पिटक का है। ठीक है दोस्तों, इसका है सूत पिटक का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल में लुम्बिनी पाया था। नेपाल में लुम्बिनी था, जहाँ पर एक बार अशोक भी गया था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? यानी पहला उपदेश उन्होंने अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन से, अशोकावधान किस धर्म से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? अशोकावधान किस धर्म से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका डी से है ऑप्शन, इसका हो जाएगा बुद्ध। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ अशोकावधान है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज आपके लिए 50 क्वेश्चन हमने किया, जो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 था, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन हमने करने का प्रयास किया। आगे भी हम लोग अगले इस सेशन कुछ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।